हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू निफ्टी X50। सो जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है आईटीसी क्यों नहीं मूव कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है कि आईटीसी मूव नहीं कर रहा है। दो बार मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली, जिसमें जितने भी स्टॉक थे लास्ट ईयर की भी रैली में बहुत सारे स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर दिया है, और इस बार की भी रैली में बहुत सारे स्टॉक्स अपने 52 वीक के हाई पे चल रहे हैं। तो आईटीसी के साथ में ऐसा क्या प्रॉब्लम है। वैसे तो इस स्टॉक को बहुत सारे लोग अगर आप देखें तो एवरग्रीन स्टॉक बोलते हैं। और इस स्टॉक के बारे में अगर आप रिसर्च करने जाएंगे गूगल पे या यूट्यूब पे, तो जितने सारे इस स्टॉक के बारे में रिसर्च के वीडियो कम मिलेंगे और चुटकुले और जोक्स के ज़्यादा वीडियो मिलते हैं। तो क्यों ये स्टॉक, मतलब सबसे एक अच्छी बड़ी कंपनी इंडिया में, एक बहुत बड़ी कंपनी, और क्यों अभी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जोक्स आ रहे हैं, क्यों इस स्टॉक का मजाक बनाया जा रहा है, अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, इस स्टॉक का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज समझने का ट्राई करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। क्योंकि ये स्टॉक हमारा पेशेंस लेवल चेक कर रहा है। और वैसे अगर आप देखें तो जिसको बीपी की बीमारी होती है उनके लिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि आप स्टॉक मार्केट से दूर रहो। लेकिन मैं उनको ये बोलूँगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो बस आप आईटीसी में ट्रेड करो, आपकी बीपी नॉर्मल रहेगी। क्योंकि ये स्टॉक कहीं नहीं हिलने वाला है, मार्केट ड्राइज फॉल कुछ भी करे ये स्टॉक वहीं का वहीं रहने वाला है। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि जो ये स्टॉक सेम लेवल पे काफ़ी दिन से मार्केट में अच्छी खासी रैली होने के बावजूद क्या हुआ इस स्टॉक में जो कि ये स्टॉक मूव नहीं कर रहा है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। वैसे आईटीसी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज इस स्टॉक का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो कैपिटल साइज 2.62 लाख करोड़ का है। अगर ओवरऑल कैपिटल साइज की बात करें तो वो 2.62 लाख करोड़ का कैपिटल साइज है। और सेकेंड जो सबसे अच्छी रीजन है वो ये है कि हाई फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी है इस स्टॉक में। और जो तीसरा रीजन है वो जितने भी एफएमसीजी कंपनी है, जैसे अगर आप एचयूएल को ले ले, कॉलगेट को ले ले, इमामी को ले ले, डाबर को ले ले, तो इस सब सारे एफएमसीजी कंपनी में सबसे चीप कंपनी आईटीसी है। तो लास्ट ईयर में अगर आप देखें तो अगर आप 10 ईयर के जर्नी में अगर आप देखेंगे तो आईटीसी ने अभी तक सेंसेक्स में 5% का ही कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कि बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। और पिछले एक साल पहले जो सबसे हाईएस्ट गेन था आईटीसी का वो था 32%, जो कि था 2020 में। तो 2020 में तो मार्केट में जिस टाइप का फॉल आया था, बहुत सारे स्टॉक्स अपने बॉटम को टच कर लिए थे, और उसके बाद से जो उसमें एक आईटीसी भी था। तो लास्ट ईयर का जो सबसे हाईएस्ट गेन था आईटीसी का वो था 32% एक साल में। तो हम लोग समझेंगे कि ऐसे कौन से 5 रीजन है जिसके चलते आईटीसी मूव नहीं कर रहा है। तो जो सबसे पहला रीजन है वो रीजन है डिपेंडेंसी ऑफ सिगरेट बिजनेस। ये सबसे पहला रीजन है हमारे पास। आईटीसी जो है सबसे ज़्यादा सिगरेट के बिजनेस पे डिपेंडेंट है। तो आईटीसी के बारे में पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं हम लोग। पहले आईटीसी का जो नाम था वो था इंपीरियल टबैको कंपनी, जो कंपनी 1910 से 1970 के बीच में थी। बाद में इस कंपनी का नाम चेंज कर दिया गया और इस कंपनी का नाम हो गया इंडियन टोबैको कंपनी हो गई, जो 1970 के बाद हुई। तो आईटीसी बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस है। ऐसा नहीं कि जैसे आईटीसी का जैसे नाम आता है लोगों के दिमाग में आता है कि बस एक सिगरेट का बिजनेस है, नहीं ऐसा नहीं। आईटीसी के पास होटल, पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग, एफएमसीजी, एग्री बिजनेस और भी बहुत सारे बिजनेस है आईटीसी के अंदर में। लेकिन आईटीसी में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो है सिगरेट का। सिगरेट के बिजनेस पे हाईली डिपेंडेंट है आईटीसी। यही एक सबसे बड़ा इशू है जो कि आईटीसी कंपनी के बिजनेस में सबसे बड़ा यही इशू है कि जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेशन जो सेक्टर है वो है सिगरेट आईटीसी कंपनी में। जैसा कि आप जानते हैं कि सिगरेट इंडस्ट्री हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री है। इसके अंदर में बहुत सारे गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे, बहुत सारे लेवल पे रेगुलेशन है इसमें। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो टैक्स इंक्रीज हो रहा है पिछले 5 साल पहले जो सिगरेट टोबैको के ऊपर जो टैक्स था वो 45% था, जो अभी बढ़ के 56% हो गया है। और सिगरेट के अंदर में इतने सारे सिगरेट इंडस्ट्री के अंदर में इतने सारे रेगुलेशंस आते हैं कि अगर कोई भी ऐसा नया नियम आता है जिस जिस चलते सिगरेट इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ने वाली है, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आईटीसी कंपनी पे पड़ती है।
हर बार सिगरेट का दाम इंक्रीज होता है। तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि सिगरेट डे बाय डे इसका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है। अभी नए वाले जनरेशन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नए लोग ऐड हो रहे हैं सिगरेट स्मोकर के रूप में। तो जब इतना डिमांड आ रही है तो फिर इसका दाम क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है? तो होता क्या है, हर बार सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट टैक्स लगाती है टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर। अगर कुछ भी होता है तो क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि अगर कुछ ऐसा होगा तो लोग सिगरेट पीना तो नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी सिगरेट का दाम आज के टाइम में 15 रुपये है, उसका दाम 20 रुपये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कि वो बंदा छोड़ देगा सिगरेट पीना। वो बंदा क्या करेगा कि जैसे सिगरेट का दाम 20 रुपये होगा तो वो कोई सस्ती वाले सिगरेट के पीछे वो चला जाएगा। आजकल मार्केट में बहुत सारे सिगरेट अवेलेबल है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लाइट्स या बहुत सारे मतलब जितने भी बड़े बड़े जो प्रोडक्ट हैं उस सिगरेट का अगर आप देखेंगे तो उसका चीपर वर्जन भी है जो कि दूसरे कंपनी से है। तो जैसे ही दाम इंक्रीज होता है तो ऐसा नहीं कि उसका वॉल्यूम लगभग जितना जनरेट होता है तो उस वॉल्यूम के अलावा लोग क्या करते हैं कि चीपर सिगरेट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे अगर आप देखें तो लाइट्स में बहुत सारे सिगरेट्स अब आ चुके हैं। जिस सिगरेट के पीछे अगर जैसे आईटीसी का जो प्रोडक्ट है, अगर इसका दाम इंक्रीज हो रहा है तो लोग यहाँ से चीपर सिगरेट के कंपनी को, चाहे वो किसी दूसरे कंपनी से हो या किसी भी कंपनी से हो, वहाँ पे लोग शिफ्ट कर लेते हैं। तो यही रीज़न है कि जितने भी दाम इंक्रीज होते हैं सिगरेट के, और इंक्रीज होने के बाद भी पिछले 15 साल में अगर आईटीसी के सिगरेट का वॉल्यूम देखें तो उसमें कोई खास फर्क नहीं आया है। तो लोग शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को, ये सबसे बड़ा रीज़न है। तो जो सेकेंड रीजन है वो है क्या, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन लीड टू डिवोर्सिफिकेशन। सो इसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो अब इसे आप ऐसे समझिए, आईटीसी के पास क्या नहीं है। आईटीसी के पास है फूड प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, शॉप है, शैम्पू, क्लॉथिंग स्टोर्स, सिगरेट, अगरबत्ती, नोटबुक, होटल्स, पेपर पैकेजिंग, पेपर बुक, B2B बिजनेस, एग्री प्रोडक्ट, एंड ये आईटी में भी आ चुका है। तो ये थोड़ा एक समझ के बाहर है कि आईटीसी आईटी में क्यों है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी की बात करें तो जैसे इसके पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद मतलब जैसे अगर आप समझो कि एक मूवी थी, उस मूवी में ये जोक था कि आपके घर में कितने लोग हैं, तो हीरो बोलता है कि मेरे घर में 20 से 25 लोग हैं। तो वो बोलता है कि इसे आप घर क्यों बोलते हैं, इसे आप जिला क्यों नहीं घोषित आप कर देते हैं। तो वैसे ही इस कंपनी को कंपनी क्यों बोलते हैं, इसे इंडेक्स क्यों नहीं घोषित कर देते हैं। क्योंकि किसी भी बिजनेस का जो मेन मतलब होता है कि एक सेक्टर में जाओ और उस सेक्टर में एक अच्छे से मार्केट में उतरो और मार्केट को कैप्चर कर लो। तो ये होता है बिजनेस का मेन मोटो। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारे अपने सारे एक एरिया में पूरी दुकान खोल दी और पूरी दुकान खोलने के बाद आप ये सोचोगे कि कहीं ना कुछ तो बिकेगा, तो कहीं ना कुछ बिजनेस जनरेट होगा। तो ये आईटीसी में जो डाइवर्सिफिकेशन है, इसमें बहुत कम सेक्टर ही ऐसे हैं जिसमें हाई मार्जिन अवेलेबल है। मार्जिन जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे मार्जिन है ही नहीं। तो अगर आप आईटीसी में देखो तो वो मेन सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट है वो किस पे है, सिगरेट। उसके अलावा जो ये सब बहुत सारे बिजनेस है यहाँ पे मार्जिन नहीं है वहाँ पे। तो ये भी एक चीज़ होती है यहाँ पे। तो सबसे जो ज़्यादा बिजनेस आता है वो सिगरेट से आता है, और इसके अलावा सिगरेट से जो बिजनेस आता है वो कहाँ जाता है, होटल इंडस्ट्री में जाता है, एग्री इंडस्ट्री में जाता है। इधर का फ़ायदा उधर में घाटा होता है। तो एक जगह से जहाँ से हाई मार्जिन हाई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसी के चलते वही पैसा दूसरे जगह पे जा रहा है जहाँ पे घाटा हो रहा है। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जब भी होता है लो आरओसी से हाई आरओसी में कैपिटल का फ्लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हाई आरओसी से लो आरओसी में कैपिटल का फ्लो हो रहा है। तो ये भी एक रीजन है सबसे बड़ा जहाँ पे आईटीसी ग्रो नहीं हो पा रही है अच्छे से। तीसरा क्या है, तीसरा है कि द होप नॉन सिगरेट एफएमसीजी विल ग्रो। तो यहाँ पे एक उम्मीद है कि जितने भी सिगरेट्स के अलावा जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। आईटीसी में अगर आप एफएमसीजी प्रोडक्ट का मार्जिन अगर आप देखेंगे तो बहुत कम है। एफएमसीजी का जो प्रोडक्ट का मार्जिन ऑलमोस्ट 7% के बराबर है। अगर आप दूसरी एफएमसीजी कंपनी को देखेंगे, कोलगेट, इमामी, नेस्ले, इन सब का मार्जिन ऑलमोस्ट 20 to 27% तक है, क्योंकि ये सब एक पार्टिकुलर बिजनेस पे डिपेंड है, एक पार्टिकुलर बिजनेस कर रहे हैं।
और आईटीसी से अगर आप सिगरेट को बाहर आप कर दें तो 30% प्रोडक्ट ऐसा है जहाँ पे मार्जिन ना के बराबर है। तो आईटीसी बेसिकली क्या करता है कि सबको एक में मर्ज करके और बेनिफिट दिखाता है, सबको एक में मर्ज करने के बाद बेनिफिट दिखाता है कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। लेकिन 30% ऐसे सेक्टर है यहाँ पे जहाँ पे बिजनेस ना के बराबर है। वैसे अगर आप देखें तो आईटीसी का जो सिगरेट के अलावा जो एफएमसीजी सेक्टर है, आटा, बिस्किट या जितने भी सब बहुत सारे प्रोडक्ट है वहाँ पे, आप इन सब प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्जिन ले ही नहीं सकते हैं। आप आटा बिस्किट पे आप कितना मार्जिन लेंगे, बहुत कम मार्जिन होती है यहाँ पे। इसका चौथा जो पॉइंट है क्यों आईटीसी मूव नहीं कर रहा है, चौथा पॉइंट है वो ये है इसका होटल बिजनेस। इसका होटल बिजनेस एक आईटीसी का होटल बिजनेस एक पेन है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो 5 स्टार होटल्स देखने में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन आईटीसी के लिए बेसिकली एक पेन है ये। क्योंकि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि मैंने जितना पैसा लगाया उस पैसे के हिसाब से मुझे रिटर्न भी है। अगर मैंने किसी एक जगह पे बहुत सारे पैसे को पंप कर दिया है और वहाँ का रिटर्न बिल्कुल मतलब कम है, मतलब ऐसा तो नहीं कि निगेटिव है लेकिन बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे पैसे का पंप हो रहा है लेकिन रिटर्न्स उतना नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जितने भी होटल हैं आईटीसी के, जो स्टार्ट हुआ था रेवेन्यू आना वो 1.12% से मैक्सिमम 2.7% तक का आया है अभी तक का रिटर्न। तो यहाँ पे भी आरओसी बहुत कम है। अगर आप यहाँ पे आरओसी को देखेंगे तो ये भी बहुत कम है जितना कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। और जो पांचवा जो टॉपिक है, जो पांचवा जो पॉइंट है वो क्यों नहीं मूव कर रहा है, इसके पीछे में है शैडो ओवर ईएसजी कंप्लायंस। तो ईएसजी एक फंड होता है। बेसिकली इस फंड के अंदर में क्या होता है कि अगर आप ईएसजी को समझेंगे तो ई का मतलब होता है इन्वायरमेंटली, एस का मतलब सोशली एंड जी का मतलब गवर्नेंस। सो जो भी कंपनी ईएसजी के अंदर नहीं आती है वो कंपनी को ये माना जाता है कि वो कंपनी पॉल्यूशन फैला रही है। तो ईएसजी के अंदर में आकर आपको बहुत सारे पैसे एक्सपेंस करने पड़ते हैं इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी नया रूल आ चुका है कि जितना पॉल्यूशन कम होगा वो कंपनी को गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। तो इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारा जो भी सिगरेट के बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है उसका पैसा, मैक्सिमम पैसा जा रहा है इस साइड में। तो जो सिगरेट जो बिजनेस जनरेट कर रहा है वो पैसा इन सब चीज़ों के लिए भी जा रहा है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर जैसे हम लोगों के पास भी आईटीसी की पोजीशन है, हमने आईटीसी का फ्यूचर लेकर बैठे हुए हैं, आईटीसी का स्टॉक्स लेकर बैठे हुए हैं, आईटीसी का ऑप्शंस लेकर बैठे हुए हैं, तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो कि आईटीसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कंपनी को सुझाव देंगे जो कि कंपनी बेसिकली प्रॉफिट में आ जाए। तो इसके लिए 2-3 चीज़ें अगर कंपनी फॉलो करती है तो ऑफकोर्स आईटीसी का स्टॉक काफ़ी अच्छे खासे तरीके से ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहला तो ये है कि सिगरेट को बिजनेस को बाकी बिजनेस से बाहर करें। जो सिगरेट का बिजनेस है बाकी बिजनेस से इसको अलग कर दो, ताकि यहाँ पे जो प्रॉफिट आने वाला है, जो प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट एक कंटिन्यूस बेस पे आते रहे और बाकी इसका पैसा बाकी जगह पे डाइवर्सिफाई नहीं हो। और दूसरा क्या है कि जितने भी नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है उसको सेल कर दे अगर आईटीसी, तो जितने भी कैपिटल ब्लॉक हुआ है वहाँ पे वो सब कैपिटल रिलीज हो जाएगा। और तीसरा होता है कि चेंज द मैनेजमेंट। अगर कंपनी कभी कई सालों से सेम टाइप से सेम चीज़ें कंपनी फॉलो कर रही है, तो बहुत सारी कंपनी में इसका बेनिफिट हुआ है कि मैनेजमेंट को चेंज करने के बाद कंपनी अच्छा खासा बेनिफिट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये 3 जो बेसिकली अगर आईटीसी चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से एक अच्छा खासा बेनिफिट होना स्टार्ट हो सकता है। तो ये ओवरव्यू रहा गाइज आईटीसी के बारे में। तो जो भी लेवल्स है, सपोर्ट, स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से आप काम करें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप आईटीसी में इन्वेस्ट करें, यही मेरा सुझाव है। और आईटीसी का स्टॉक्स के बारे में समझे कि उसका क्या है और इसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग करें गाइज। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।